bearing topic, there are few concepts which you should know. Let's discuss those. First of all, bearing is actually the angle calculated from one point to another. ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अगर हमें कोई एंगल कैलकुलेट करनी है तो उसको हम कहते हैं बियरिंग. बियरिंग एक्चुअली हेल्प्स इन लोकेटिंग द डायरेक्शन. लेट सपोज ये एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, ठीक है. दिस इज अ ग्राउंड. यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, ठीक है. लेट मी नेम देम. अब आपसे कोई पूछे कि मुझे जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, ठीक है. ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है मुझे, मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, तो मैं कहूँगा कि भाई तुम्हें जाना है 130 डिग्री की बियरिंग पे, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी. अब बियरिंग हमेशा जो कैलकुलेट होती है उसके लिए हम नॉर्थ डायरेक्शन को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं. तो जिस भी पॉइंट से मुझे बियरिंग फाइंड करनी है वहां पे मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्थ, ठीक है. और बियरिंग का जो डायरेक्शन है ऑलवेज वो क्लॉकवाइज होता है, लाइक दिस, ठीक है. तो बियरिंग का डायरेक्शन होता है हमेशा क्लॉकवाइज और वो मुझे नॉर्थ से फाइंड करनी होती है. अब अगर मुझे कोई कहे कि व्हाट इज द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, ठीक है, तो फ्रॉम जिस भी वर्ड पे आ जाए, जिस भी वर्ड पे फ्रॉम हो उसका मतलब उस पे हमें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्थ ड्रॉ करना है. अब फ्रॉम ए मतलब ए पे मैंने नॉर्थ ड्रॉ किया और ए से मुझे कहाँ जाना है, बी पे. तो ए से मुझे बी इस तरह लाइन लगानी है और यहाँ इस नॉर्थ से मुझे एंगल कैलकुलेट करनी है. इस एंगल को कहते हैं बियरिंग, ठीक है. बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए मतलब ए के नॉर्थ से जो बी लाइन जाएगी उसकी क्या वैल्यू होगी. अगर मैं कहूं सी फ्रॉम ई, तो फ्रॉम वर्ड आपने देखना है, ठीक है. फ्रॉम ई इसका मतलब ई के ऊपर नॉर्थ बनेगा, ठीक है. ई से ये मैंने ई पर नॉर्थ बना दिया. अब ई से मुझे कहाँ जाना है, सी. तो सी कहाँ है, इस तरफ है, ई से सी, ठीक है. अब मुझे ई से सी जाना है और बियरिंग हमेशा क्लॉकवाइज कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड बियरिंग, ठीक है. अगर मैं कहूँ कि बियरिंग ऑफ ई फ्रॉम डी, तो फ्रॉम डी है, इसका मतलब नॉर्थ जो बनेगा वो डी पर बनेगा. ये मैंने डी पर नॉर्थ बना दिया. अब डी से मुझे कहाँ जाना है, ई जाना है. तो डी से ई कौन सी लाइन है, ये. इसका मतलब इस नॉर्थ से मुझे इस तरह कैलकुलेट करनी है एंगल क्लॉकवाइज, ठीक है. अब एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ. अगर कहता है कि सी फ्रॉम बी, फ्रॉम बी मतलब बी पर नॉर्थ बनेगा, ये मैंने बी पर नॉर्थ बना दिया. अब बी से कहाँ जाना है, सी. तो ये जो लाइन है इट गोज फ्रॉम बी टू सी. तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है ये कहलाएगी बियरिंग. इट ऑलवेज इज कैलकुलेटेड ऑन द नॉर्थ यूजिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द बियरिंग. अब इसके अंदर दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइन का. यहाँ भी नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ है. द बोथ लाइन्स आर नॉर्थ. तो जब भी दो नॉर्थ आपके इस तरह ड्रॉन हो तो दो नॉर्थ मतलब दोनों पैरेलल, तो उनके बीच में जो एंगल बनेंगी दे आर सप्लीमेंट्री. व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनका जो सम है वो क्या होता है, 180, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर एक एंगल बनाऊं इस तरह, ठीक है, और मैं कहूँ कि भाई ये एंगल दिस इज 120, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस एंगल. तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ भी नॉर्थ है यहाँ भी नॉर्थ है, मतलब दोनों का सम है 180. तो मैं 120 को 180 से माइनस करूँगा, मुझे मिल जाएगी 60, ठीक है. इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इस एंगल पे लिखूँ मैं
लेट सपोज दिस इज 50 और मुझसे पूछा जाए कि ये एंगल कितनी होगी ए, तो आई नो दैट 50 को 180 से माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगी कितनी 130। ठीक है, तो जब भी आपको दो नॉर्थ नजर आए तो उनका सम जो है वो 180 होता है। एक एंगल अगर गिवन है तो यू कैन फाइंड द अदर वन। सो दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन बियरिंग। The second concept that is used in bearing is a circle concept. Okay, we all know that the circle has the angle of 360 degree. ठीक है, सर्किल की जो टोटल एंगल होती है वो 360 होती है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ये एंगल चाहिए, this angle A, and I am given this angle is 270। ठीक है, ये बल्कि इस 280 कर लेता हूँ मैं। दिस एंगल इज 280, आई हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब मुझे ये पता है कि ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, दोनों का सम होगा 180। अगर मुझे ये अंदर वाली एंगल मिल जाए तो इसे मैं 180 से माइनस करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगी, क्योंकि दोनों नॉर्थ हैं। तो अंदर वाली एंगल कैसे मिलेगी, ये पूरा सर्किल है, एंड आई नो दैट पूरा सर्किल जो है दैट इज ऑफ 360 डिग्रीज। तो 360 से 280 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे 80। तो ये एंगल मुझे मिल गई 80। अब 80 को मैं 180 से माइनस करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज 110 और कितनी 100। ठीक है, सो इस तरह के कॉन्सेप्ट बियरिंग में बार बार यूज होंगे। जब भी आपको सर्किल शेप नजर आए इट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360, एंड जब भी दो नॉर्थ हो इट मीन्स यू हैव टू ऐड देम एंड फाइंड द वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने डिस्कस किए थे बाकी कॉन्सेप्ट सारे, जिसमें हमने पढ़ा था साइन रूल, कोसाइन रूल। ठीक है, और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड एरिया ऑफ नॉन राइट ट्राइंगल, पैथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। Now we are moving to the questions of past papers. Okay, तो वन बाय वन अब हम इन क्वेश्चंस को उठाएंगे। Okay, so if we look at this question, सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। ठीक है, कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, और सी पर ये कह रहा है कि सी इज ड्यू साउथ ऑफ बी, मतलब सी जो है बी के साउथ पर है, और ऊपर इसने कहा है कि नॉर्थ है। इसका मतलब यहाँ पर ये नॉर्थ बना हुआ है। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना है, इस वर्ड को आपने समझना है। दिस इज सेइंग दैट कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। फ्रॉम सी मतलब हमें सी पर नॉर्थ बनाना है, तो ये मैंने सी पर नॉर्थ बनाया है। ठीक है, इस तरह ये सी पर नॉर्थ बन गया। अब हमें सी से कहाँ जाना है, ए पर। तो सी से ए कौन सी लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, जो कि सी से कहाँ जा रही है, ए जा रही है। ठीक है, तो इस नॉर्थ से मुझे क्लॉकवाइज कैलकुलेट करनी है ये पूरी एंगल। ठीक है, दिस इज द बियरिंग ऑफ सी फ्रॉम बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। तो फ्रॉम सी था तो हमने सी पर नॉर्थ बनाया, ये नॉर्थ है, इसने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इस नॉर्थ से हमने क्लॉकवाइज कैलकुलेट की एंगल जो कि ए पे जा रही है। अब ये एंगल हमें पूरी चाहिए। अगर मुझे अंदर वाली एंगल मिल जाए तो मैं बाहर वाली एंगल बता सकता हूँ। ठीक है, अगर अंदर वाली है 60 तो मैं क्या करूँगा, पूरा सर्किल 360 का होता है, उसे 360 से माइनस करूँगा, मुझे बाहर वाली एंगल मिल जाएगी। अब मुझे फाइंड करनी है इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल के लिए एक ट्राइंगल है ऊपर जिसमें तीनों साइड्स गिवन है। अब मुझे कल के टॉपिक से रिकॉल करके बताएं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स गिवन हो और आपको एंगल फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। हम वन बाय वन कट करते जाते हैं कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो पैथागोरस नहीं लगेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी नहीं लगेंगे, और इसमें कोई एरिया वगैरह नहीं है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला भी नहीं लगेगा। अब या तो लगेगा साइन रूल या तो कोसाइन रूल।
तो मैंने आपको बताया था जब भी तीनों साइड्स गिवन हो और आपको एंगल फाइंड करनी हो तो हमेशा लगेगा कोसाइन रूल, ठीक है। दिस वाज द कोसाइन रूल विच वी डिस्कस्ड यस्टरडे। यहाँ देखें, इसमें आपको तीनों एंगल गिवन है, ए बी और सी, ठीक है। अगर आपको ए चाहिए तो ए के सामने वाली साइड आएगी माइनस में, बाकी दोनों साइड आएंगी प्लस में। सो दिस इज द कोसाइन रूल, जिसमें तीनों साइड्स गिवन हो तो हम एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने पास याद रखें कि जब भी आपको एंगल फाइंड करनी हो और तीनों साइड्स गिवन हो, इट मीन्स आपको अप्लाई करना है कोसाइन रूल। अब मुझे कौन सी एंगल चाहिए, ये वाली सी। तो अब ये लिखा है मैंने, C इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और जो एंगल चाहिए उसके सामने वाली जो साइड है वो माइनस में आएगी। काइंडली कैलकुलेटर निकाल लें और मुझे आंसर आपने बताते जाना है, ठीक है। और बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो यहाँ पे आएंगी, कौन सी है, एक है 110 और दूसरी है 70, और ये दोनों जो है वो नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, 110 और 70। तो इस तरह आपने अप्लाई करना है कोसाइन रूल, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर में कॉस को शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स दबाएं और फ्रैक्शन लगाकर ये पूरा उसमें डेटा लिखें, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। टेल मी व्हाट इज द एंगल, आई एम वेटिंग। कैलकुलेटर नहीं है तो लेके आए सब, जब तक आप खुद पुट नहीं करेंगे ना आपको आइडिया नहीं होगा। 33.94। ओके, ये एंगल आ गई 33.94। अब ये अंदर वाली हमें मिली है 33.94, ठीक है। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए, ये बियरिंग चाहिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बियरिंग के लिए हमें ये वर्किंग भी करनी पड़ रही है, ठीक है। अब 33.94 अंदर वाली एंगल है, हमें चाहिए बाहर वाली बियरिंग, तो इसे माइनस करेंगे 360 से, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी इसकी बियरिंग, और वो क्या आ रही है, 326.06। ओके गुड। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कैलकुलेट ए डी। अब ए डी हमें कैलकुलेट करनी है। ए डी कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे देखें, आपको ये दो एंगल गिवन है और साइड गिवन है, मतलब यहाँ पे या तो साइन रूल लगेगा या तो कोसाइन रूल, ठीक है। अब साइन रूल कब लगता है, जब हमारा पेयर कंप्लीट हो। एक पेयर ये बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे अगर ये साइड चाहिए तो मुझे ये सामने वाली एंगल पता होनी चाहिए। अगर मुझे ये एंगल पता हो तो एंगल अपॉन साइड लगाकर मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये एंगल पता है, सी वाली। आप में से कोई बता सकता है कि सी एंगल क्या है? कल मैंने एक ट्रायंगल आपको दिखाया था और आप में से ही किसी ने मुझे आंसर दिया था। इसी टॉपिक में मैंने आपको बताया था एंड में, यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर। तो जब भी दो एंगल गिवन हो तो तीसरी एंगल आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल का जो सम है दैट इज 180, ठीक है। तो एक एंगल 70 गिवन है, दूसरी एंगल 58 है, तो तीसरी एंगल आप खुद निकाल सकते हैं, दैट विल बी 52, ठीक है, 52। अब आपको एंगल पता चल गई। अब आप रेशियो लगाएंगे, ठीक है। आपको साइड चाहिए AD, तो आपने लिखना है ऊपर AD साइड। ये हम साइन रूल लगा रहे हैं, और साइन रूल पेपर में गिवन होता है, ठीक है। पेपर में इस तरह गिवन होगा, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, ठीक है। मतलब साइड अपॉन एंगल, आपको साइड फाइंड करनी है। AD आपने ऊपर लिखा, नीचे आप लिखेंगे साइन के साथ क्या, 52 इज इक्वल टू दूसरी साइड कौन सी है, 110, और उसके सामने एंगल क्या है, साइन 70। अब ये साइन 52 डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, AD इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाइड बाय साइन 52 डिवाइडेड बाय साइन 70। टेल मी व्हाट इज द आंसर। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हम इस पे आते हैं, ठीक है।
है, बल्कि दोनों को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, वी हैव दीज टू क्वेश्चंस, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट क्यू एस। ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी है क्यू एस, ये वाली साइड। ठीक है, तो अगर मैं लगाऊं एंगल अपॉन साइड और एंगल अपॉन साइड इस तरह, तो मुझे अगर ये एंगल पता चल जाए तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन ये एंगल मुझे नहीं पता। ठीक है, और अगर मुझे पता चल जाए ये वाली साइड, ठीक है, अगर मुझे ये वाली साइड पता चल जाए तो मैं लगा सकता हूँ कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल कल हमने पढ़ा था इस तरह कि भाई अगर ये साइड आपको गिवन है और ये भी गिवन है और ये एंगल गिवन है और एंगल के सामने वाली आपको साइड फाइंड करनी है, तो ये वाला कोसाइन रूल जो कि पेपर में गिवन होता है फर्स्ट पेज पे, ए स्क्वायर, आपको ये साइड फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड ये हो गई बी स्क्वायर, और ये हो गई साइड सी स्क्वायर -2, ये बी और सी दोनों मल्टीप्लाई होंगी, और कॉस के साथ जो साइड फाइंड करनी है उसके सामने वाली एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ए। तो अगर मुझे ये साइड मिल जाए तो इस साइड और एंगल को यूज करके मैं क्यू एस निकाल सकता हूँ। अब हम ये कर सकते हैं, क्यू एस कैसे मिलेगी हमें, यहाँ देखें, आप इस पूरे ट्राइंगल को विजुअलाइज करेंगे कि ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये पूरा एक ट्राइंगल है, ये अंदर वाली लाइन आप इग्नोर करेंगे पहले। ठीक है, अब आप यहाँ पे लगाएंगे कौन सा रूल, साइन रूल। ये देखें, ये एंगल, उसके सामने वाली साइड, और ये एंगल और उसके सामने वाली साइड, देखें गिवन है, पेयर कंप्लीट हो रहा है, एंगल अपॉन साइड और एंगल अपॉन साइड। ये लाइन आप इग्नोर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, क्यू पी। तो पहले आप क्यू पी फाइंड करेंगे, ठीक है, साइन रूल से। अब आपको क्यू पी साइड फाइंड करनी है, तो साइड अपॉन एंगल, ये आ गया क्यू पी, और उसके सामने वाली एंगल कौन सी है, 35, तो हमने लिखा साइन 35, और दूसरी साइड क्या है 12.6, और उसके सामने वाली एंगल क्या है 42। ठीक है, साइन 42। तो एंगल अपॉन साइड और एंगल अपॉन साइड हमने लगाया। अब साइन 35 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है, टेन पॉइंट 10.8। ओके, तो इसकी आ गई साइड 10.8। अब आप लगाएंगे इस पे कोसाइन रूल। ठीक है, देखें दो साइड और बीच वाला एंगल है, आपको फाइंड क्या करना है, क्यू एस। आपको ये क्यू एस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब लगाएंगे हम कोसाइन रूल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, या क्यू एस है तो आप लिखेंगे क्यू एस स्क्वायर, फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अच्छा, ये साइड फाइंड करनी है तो एक साइड आ जाएगी 10 स्क्वायर, दूसरी साइड आ जाएगी 10.8 स्क्वायर, -2, ये आ गया 10, ये आ गया 10.8, और उसके साथ आएगा कॉस, और एंगल है 42। ठीक है, ये फार्मूला है ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 बी सी कॉस ए। ठीक है, जो साइड फाइंड करनी है वो आएगी यहाँ पे, बाकी जो दोनों साइड है उनका स्क्वायर, -2 से दोनों मल्टीप्लाई, और साइड के सामने वाली एंगल आप यहाँ लिखोगे। अब बताएं, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटाने के लिए आपको देना है स्क्वायर रूट। अब या तो आप पूरा क्वेश्चन ही स्क्वायर रूट में लिखें, या फिर आंसर निकाल के फिर उस आंसर का स्क्वायर रूट निकालें। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। 7.49। ओके, आंसर आ रहा है 7.49। ठीक है, दैट इज द आंसर।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज डी ए बी। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है दैट इज 70। ठीक है, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मींस एनी फोर साइडेड फिगर। ठीक है, ये जो फोर साइडेड फिगर है इस पूरी का जो एरिया है दैट इज 70। आपको कैलकुलेट करनी है डी ए बी एंगल। डी ए बी कौन सी है? ये वाली पूरी एंगल। ठीक है, अब अगर आपको ये एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए दोनों, ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी एंगल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है हमें एक्चुअली क्या करना है, ये पूरी एंगल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, ये मैं मार्क करता हूँ, हमें ये पूरी एंगल निकालनी है। तो पूरी एंगल किसी ट्राइंगल में नहीं आ रही, दोनों ट्राइंगल में आ रही है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है ए डी सी। ए डी सी कौन सा ट्राइंगल है, क्या आप बता सकते हैं? उसका नाम क्या है एडीसी ट्राइंगल का? राइट एंगल। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रेशियो लगेगा। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल से ये वाली एंगल निकाल सकते हो, एक एंगल। यस, वी कैन फाइंड इट, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है। ठीक है, तो ये एंगल मुझे निकालनी है। मुझे बताएं कि इस एंगल के हिसाब से 10 और 8 का नाम क्या है, साइड्स का नाम? ये है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टेन वाली इज अपोजिट एंड 8 वाली इज एडजेसेंट। ओके, अपोजिट और एडजेसेंट किस रेशियो में आता है? कॉस में। ठीक है, तो एंगल हमेशा फाइंड करने के लिए कॉस इनवर्स लगाते हैं। तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/10। मुझे बताएं क्या आ रही है एंगल? अपोजिट और एडजेसेंट तो 10 हो सकते हैं। 10 लगेगा सर। हाँ 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 हाँ, ओके, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। सॉरी 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 सॉरी। 10 इनवर्स, ठीक है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट है 10 और एडजेसेंट है 8। गुड, 10 इनवर्स ऑफ 10/8। बताएं क्या आ रहा है, एंगल क्या आ रही है? 51.3। ओके गुड। अब मुझे चाहिए ये वाली एंगल। ठीक है, अब ये वाली एंगल मुझे कैसे मिलेगी? अब इसमें आपने देखना है कि इसने क्वेश्चन में ये एरिया क्यों दिया है, मतलब ये एरिया यूज होगा। ठीक है, 70। अब अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए, ठीक है, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए तो मैं इसकी एंगल निकाल सकता हूं आराम से। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 sin c। ठीक है, मतलब एक साइड 9, दूसरी साइड 8 और उसके बीच वाला एंगल। ठीक है, और इक्वल टू इट्स एरिया। अगर मुझे एरिया पता चल जाए तो मुझे एरिया भी पता होगा और ये दोनों साइड्स भी पता होंगी और मुझे ये फाइंड करनी है एंगल। अब अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए ACD का, ठीक है, जिसको मैं इस कलर में मार्क कर रहा हूं, अगर मुझे इस ट्राइंगल का पता चल जाए एरिया का तो मैं ग्रीन ट्राइंगल का एरिया बता सकता हूं। यस, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है वो है 70 का। अगर मैं कहूं कि ये ट्राइंगल का एरिया है 25, तो इसका एरिया कितना होगा? 45, क्योंकि हम माइनस करेंगे 70 से। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फार्मूला 1/2 ए बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो एरिया का फार्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट, और ये कब अप्लाई होता है? जब आपका ट्राइंगल क्या हो? राइट एंगल हो। तो ये आ गया 1/2, बेस इसका है 10 और इसकी हाइट है 8। ठीक है, तो बताएं 4 × 10 इसका एरिया हो जाएगा 40। ठीक है, तो बताएं अब ABC का एरिया क्या होगा?
30. 30। अब मुझे एरिया मिल गया, उसको रखूंगा मैं यहाँ पर। ये आ गया 1/2। एक साइड है आपकी 8 और दूसरी है 9, उसके साथ है साइन सी। अब आप इस साइन को एंगल बनाओगे, एंगल को सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, कल हमने ये की थी वर्किंग। और 8 और 9 आ जाएंगे डिवाइड में। और मैंने बताया था कि जब भी आपको एंगल फाइंड करनी हो तो हमेशा इनवर्स रेशो लगेगा, ठीक है। तो ये जो साइन है यहाँ आके हो जाएगा साइन इनवर्स, और उसके अंदर हम ये लिखेंगे 30 × 2/8 × 9। ठीक है, बताएं क्या आ रही है एंगल? 56.44. ओके, और ये जो थी ए वाली एंगल वो कितनी थी? 51.3। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे और ये मिल जाएगी हमें एंगल। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी में आता है, ए स्टार या उससे ऊपर वाले। अदरवाइज सिंपली आपको डायरेक्ट पूछेगा कि भाई ये साइड निकालें। इसमें आपकी मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई है, और मैनिपुलेशन ऑलरेडी कल मैंने आपको बता दी थी। अभी ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, आगे करेंगे तो बाय द डे एंड इंशाल्लाह आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इस पर हमें 2 दिन भी लगाने पड़े तो हम लगाएंगे, ठीक है, ताकि सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, दिस वन। चलें, दिस टास्क इज फॉर यू, दिस वन, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, पार्ट ए में हमें शो करना है कि एंगल बी ए सी जो है वो 48.6 आ रही है, मतलब हमें फाइंड करके दिखानी है, प्रूव करके। एंगल बी ए सी कहाँ पर है? सबसे पहले लोकेट करेंगे, ये एंगल है बी ए सी। मुझे बताएं इस ट्राइंगल में क्या गिवन है और बी ए सी कैसे निकलेगी? कोसाइन रूल से निकलेगी। कोसाइन रूल। कैसे पता चला कोसाइन रूल लगेगा? बिकॉज तीनों एंगल्स तीनों साइड्स गिवन है, एग्जैक्टली। जिस भी ट्राइंगल में तीनों साइड्स गिवन हो मतलब कोसाइन रूल लगेगा, ठीक है। अब आपको पेपर में ये गिवन होगा, पेपर में ये वाला साइड का फार्मूला गिवन होगा कोसाइन रूल का, ठीक है। अब या तो तीनों साइड यहाँ पुट करें और इस तरह एंगल निकालें, या मैंने आपको जो फार्मूला बताया वो आप याद रखें। अगर आपको फाइंड करनी है एंगल ए तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। एंगल के सामने वाली जो साइड है वो आएगी माइनस में, ठीक है, -132 स्क्वायर, और बाकी जो दोनों साइड्स है वो यहाँ पे होंगी 95 स्क्वायर और 174 स्क्वायर, और दोनों नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, 95 और 170। ये क्या था रेट? 174। ओके, ठीक है। तो बताएं क्या आ रही है एंगल? ओके, गुड। हमने प्रूव कर लिया कि ये वाकई एंगल जो है वो यही आ रही है जो इसने कहा था कि शो करें कि ये एंगल आ रही, ठीक है। चले, अब 3 साइड वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जब भी 3 साइड्स है मतलब लगेगा कोसाइन रूल। अब आते हैं नीचे। अब इसके अंदर इसने थोड़ा सा एल्जेब्रा टाइप क्वेश्चन घुसा दिया है, ठीक है। वो कह रहा है कि द फील्ड इज सोन विथ फ्लावर सीड्स, ठीक है। Each square meter of the field is sown with 3 grams of seed. The seed costs $8.5 for 100 gram. Calculate the cost of the flower needed. ठीक है। अब इसने जो बात की है वो है each square meter। स्क्वायर मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का या एरिया का? स्क्वायर हमेशा जो यूनिट होता है वो होता है एरिया का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है उसमें 1 मीटर स्क्वायर पर 3 ग्राम ऑफ सीड रिक्वायर्ड है, ठीक है, और 100 ग्राम सीड की प्राइस है $8.5। तो टोटल कितने के सीड रिक्वायर्ड होंगे? अगर मैं कहूं कि इसका एरिया है 58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे कैसे रेशो बनाऊंगा, इस तरह बनाऊंगा रेशो कि भाई 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस है 3 ग्राम, तो 58 मीटर स्क्वायर की प्राइस कितनी होगी, ठीक है। ओ नहीं, 1 मीटर स्क्वायर पर 3 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो 58 मीटर स्क्वायर पर कितने ग्राम रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। इस तरह रेशो से मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम्स। फिर मैं इस रेशो से लगाऊंगा कि भाई अगर 100 ग्राम पर प्राइस है 8.5, तो इतने ग्राम पर प्राइस क्या होगी। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए मुझे चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है पेपर में गिवन, दैट इज 1/2 AB sin C। मुझे बताएं A की जगह क्या आएगा और B की जगह क्या आएगा और एंगल C की जगह क्या आएगा। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मेशन मैंने बताई थी फॉर्मूला की, इस तरह होती है, ठीक है। एक साइड ये, दूसरी साइड ये, और उसके बीच वाला एंगल, ये आपको गिवन होना चाहिए फॉर द एरिया फार्मूला, ठीक है। तो अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो आप क्या लोगे, एक ये साइड, दूसरा ये साइड, और उसके बीच वाला एंगल। अब ये चीज़ें पुट करें इस फार्मूला में और बताएं एरिया क्या आ रहा है। अच्छा, दिस इज easier one which is related to, अच्छा ओके, जी। अब आते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यू है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। तो उसका मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको बता दूं कि ये अगर ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह अगर नीचे से ऊपर एंगल जा रही है इस तरह, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जो नीचे से ऊपर जाए। और अगर ऊपर से नीचे आए इस तरह एंगल, ये वाली, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से आती है, लेकिन किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इस तरह, ये वाली ऊपर वाली, अंदर वाली नहीं होती डिप्रेशन, ऊपर वाली होती है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ जो है ये वाली एंगल, इसे कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर जाना, डिप्रेशन मतलब नीचे आना, और ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं हमेशा, ठीक है। अगर आपको कहे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करें, तो भी हम कौन सी फाइंड करते हैं, एलिवेशन की। अब ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एल फ्रॉम पी, मतलब यहाँ से हमें ये वाली एंगल चाहिए। अब बताएं ये कौन सा ट्राइंगल है और हम क्या अप्लाई करेंगे इस एंगल को फाइंड करने के लिए। ये है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीजें होती हैं, या तो लगता है पैथागोरस थ्योरम, या तो लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पैथागोरस थ्योरम तब लगता है जब हमें साइड फाइंड करनी हो, और अगर हमें एंगल फाइंड करनी है या एंगल गिवन है तो हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बताएं इस एंगल ऑफ एलिवेशन के हिसाब से जो दो साइड्स गिवन है उनका नाम क्या है और कौन सा रेशियो लगेगा, और वो अप्लाई करके मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो आते हैं इन साइड्स का नाम क्या है। एंगल के सामने ये हो गई अपोजिट, और 90 के सामने ये हो जाएगी हिपोटेन्यूज, और ये जो गिवन है दिस इज एडजेसेंट। तो हमें गिवन है अपोजिट और एडजेसेंट, इसका मतलब 10 का रेशो लगेगा। सो वी विल राइट, एंगल हमेशा इनवर्स रेशो से फाइंड होती है, 10 इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बताएं क्या आ रही है एंगल, 33.7। अगर आपको कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करें ऑफ पी फ्रॉम एल, मतलब ये वाली होती एंगल ऑफ डिप्रेशन इसकी, ठीक है, ये वाली।
तो अगर डिप्रेशन कहता तो भी हम एलिवेशन ही फाइंड करते, तो एलिवेशन और डिप्रेशन आपस में इक्वल होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन। बताएं यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, क्यू एल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल गिवन है। तो सबसे पहले आप बताएं रेशियो कौन सा लगेगा, जो साइड गिवन है और फाइंड करनी है, और दूसरा ये कि इस पे आंसर क्या आएगा। ठीक है, एंगल के सामने अपोजिट और 90 के सामने हेपोटेन्यूज। अपोजिट और हेपोटेन्यूज किस में आता है, साइन रेशियो में। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई साइन रेशियो। साइन 70 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हेपोटेन्यूज। अब x डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और साइन 70 यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर, 8 अपॉन साइन 70। ओके, सो AHP, सबसे पहले आपको जो भी फाइंड करनी हो एंगल उसको मार्क किया करते हैं। AHB मतलब ये वाली फाइंड करनी है एंगल। मुझे बताएं क्या लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करें, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो पहले देखें क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है मतलब ना पैथागोरस लगेगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। क्या इसमें कहीं पे एरिया इन्वॉल्व है, मतलब एरिया का फार्मूला भी नहीं लगेगा। अब आपके पास बची दो चीजें, या तो साइन रूल या तो कोसाइन रूल। कोसाइन रूल एक कौन सा होता है, जिसमें तीनों साइड्स गिवन होती हैं। क्या इसमें तीनों साइड्स गिवन है, नो। मतलब अब या तो कोसाइन रूल साइड वाला लगेगा, ये वाला जो कि पेपर में गिवन होता है, या तो इसमें लगेगा कोसाइन, या तो इसमें लगेगा साइन रूल। अब साइन रूल के लिए क्या होना चाहिए, एक पेयर कंप्लीट होना चाहिए और दूसरे पेयर की एक चीज गिवन हो। आप देखें यहाँ पे एक पेयर कंप्लीट है और यहाँ पे दूसरे पेयर में भी एक चीज गिवन है और दूसरी मिसिंग है। तो मतलब यहाँ पे लगेगा साइन रूल, एंगल अपॉन साइड और एंगल अपॉन साइड। इस तरह पेयर अगर कंप्लीट हो रहा है मतलब आपका लगेगा साइन रूल। ठीक है, अब ये मैं साइन रूल लिख रहा हूँ पेपर वाला, आप इसको अप्लाई करें और मैनिपुलेट करके मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। ऊपर लिखेंगे साइड ए अपॉन साइन ए और दूसरी साइड पे साइड अपॉन साइन बी। अब ए की जगह आप रखोगे कौन सी साइड, लेट सपोज 6 रख रहे हो और उसके सामने एंगल साइन 70, और बी की जगह 4 और एंगल साइन एच आप कर दो इसको। ठीक है, फिर इसको मैनिपुलेट करके बताएं कि आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले हम रखेंगे साइड 6 और उसके नीचे एंगल जो है वो 70, और दूसरा पेयर उसमें साइड है 4 और उसकी एंगल मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एच आएगा इस तरफ मल्टीप्लाइड बाय 6 और 4 से मल्टीप्लाई होगा साइन 70। अब ये जो 6 है वो आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे बचेगा साइन एच इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 70 अपॉन 6। अब मैंने आपको बताया है जब भी एंगल फाइंड करनी हो इसका मतलब इनवर्स लगेगा, तो साइन यहाँ आके हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स में आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 70 अपॉन 6। टेल मी व्हाट इज आंसर। 38.75. 38। Yes. ओके, सो दिस इज द आंसर। अब आते हैं नीचे इसमें। अब आपको कैलकुलेट करनी है बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम एल, मतलब एल से मुझे कहाँ जाना है, ए जाना है। ये एल से कहाँ जाना है, ए नीचे, एल से ए जाना है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम एल, ठीक है, ये क्या है, फ्रॉम एल मतलब एल पर नॉर्थ बनेगा। ये मैंने एल पर नॉर्थ बना हुआ है। अब हमें एंगल हमेशा कैलकुलेट करनी होती है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एंगल मुझे चाहिए। ऊपर वाली एंगल तो है 62,
बाकी मुझे सिर्फ ये अंदर वाली एंगल अगर मिल जाए तो दोनों को प्लस करूंगा और मुझे बियरिंग मिल जाएगी। अब इस ट्राइंगल को देखें, इसमें कौन सी डेटा गिवन है और ये एंगल कैसे फाइंड होगी? कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल, क्योंकि इसमें तीनों गिवन है साइड्स। ठीक है, अब कोसाइन रूल को लास्ट टाइम मैं आपको अब बनाना सिखा रहा हूँ। कोसाइन रूल कैसे बनाते हैं एंगल के लिए, आप उसको फॉलो करेंगे। एल हमें फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। जो एंगल फाइंड करनी है उसके सामने वाली साइड आती है हमेशा यहाँ माइनस में, बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो यहाँ पे आएंगी प्लस में। 8 स्क्वायर और 14 स्क्वायर, और नीचे दोनों 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। बताएं आंसर क्या आ रहा है? ये आंसर आ रहा है 66 यहाँ पर। ठीक है, अब आपको चाहिए पूरी बियरिंग, तो अब पूरी बियरिंग कैसे मिलेगी? जब ये दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे 62 प्लस 66, क्या हो जाएगा? 128 डिग्री है इसकी बियरिंग। ठीक है, ओके। अब आप तो 42 और 25.29 दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी बियरिंग। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? 67.29। ठीक है, 67.29। तो हमें बियरिंग फाइंड करनी थी। आर फ्रॉम पी, हमने पी पर नॉर्थ बनाया, पी से हमें आर जाना है, यहाँ से यहाँ तक हमने क्लॉकवाइज लगाया, मतलब ये पूरी एंगल हमें चाहिए। अब पूरी एंगल के लिए ऊपर गिवन है, नीचे वाली फाइंड करनी थी, तो ये साइड सेम गिवन है, एंगल अपॉन साइड, एंगल अपॉन साइड, हमने साइन रूल लगाया और उससे हमें ये एंगल मिल गई। अब कहता है कि क्यू आर फाइंड करें, पहले हम देखेंगे क्यू आर कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे बताएं क्यू आर के लिए ऑब्वियसली हम नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, और इसके अंदर हमें क्या चीजें गिवन है और कौन सा रूल लगेगा? ये ऊपर 325 है ना, ये इसकी भी सेम ही है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखा करें। अगर ऊपर कोसाइन रूल। कोसाइन रूल लगेगा एग्जैक्टली, और वो भी साइड वाला। ठीक है, जो कि पेपर में गिवन होता है। साइन रूल के लिए रेशियो होना चाहिए, ये भी इनकम्प्लीट है, साइड का रेशियो ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो साइन रूल लगेगा ये वाला, ए स्क्वायर मतलब एक साइड फाइंड करनी है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अब पुट करें इसमें वैल्यूज और मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। और इसमें हमेशा आप इसमें लिखा करें रेडिकल में, या फिर आंसर निकाल के उसके बाद आप आंसर का स्क्वायर रूट ले लिया करें। तो एक साइड हमारी हो जाएगी 280। 202। हाँ, शो करना है ना कि 202 आए, और हमारा 202 ही आ गया आंसर। ठीक है, इट मीन्स यू हैव डन इट करेक्टली। -2, एक साइड है 280, दूसरी 202, और उसके साथ कॉस के साथ लगेगी एंगल 38, और हेंस वी हैव प्रूव्ड कि इसका आंसर आ गया 202। ठीक है, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे।